हाय, क्या हाल चाल दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मास्टर प्लान सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। ठीक है, ये बहुत ही आसान चैप्टर यार, मतलब सिंपल, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का बस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है कुछ स्पेसिफिक एंगल पर। कहने का मतलब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है। आपको सारे टी रेशियोज की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने मेरे ख्याल से याद अब तक कर लिया होगा। बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। तो फटाफट बिना किसी देरी के ये समझेंगे कि किस तरीके से हमें इस चैप्टर को अप्रोच करना है, किस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, किस तरीके से और कौन से क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये भी बताऊंगा कि कहां से आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है केस स्टडी बेस्ड के, अगर मैं उस हिसाब से बोलूं तो। ठीक है, तो सबसे पहले यार सिलेबस समझ। सिलेबस क्या है? सिंपल। आपको यार मोटा मोटा कहूं तो तीन चार वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तो कर इमेजिन करो, समझो, मानो आप नीचे खड़े हो, आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, आपने अपनी आंखों से बिल्डिंग के टॉप को देखा, आपने अपनी आंखों से बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो आपकी आंखों से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जहां पर आप देख रहे हो वहां तक, तो इस लाइन को मैं कहता हूं लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को मैं क्या कहता हूं? लाइन ऑफ साइट। समझ में आया? जो ऑब्जर्वर होता है, जहां से आप देखते हो, वहां से अगर आप एक लाइन पैरेलल बनाओ ग्राउंड के, समझ में आ रहा है भाई? मैं अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहा हूं उस बिल्डिंग को, तो ये तो लाइन ऑफ साइट हो गई। अब मैं अपनी आंखों से एक लाइन बनाऊं जो कि हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड के पैरेलल है, उसको मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलता हूं उसको मैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया? तो हॉरिजॉन्टल लाइन समझ गया, लाइन ऑफ साइट समझ गया, दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। दो और कॉन्सेप्ट है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सिंपल, एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब आप ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनेगा जब आप नीचे देख रहे हैं। क्या सिंपल सी बात है? हाँ सर, आप ऐसे याद रख सकते हो कि डिप्रेशन मतलब थोड़ा सा लो फील करना होता है, लो फील करना मतलब डाउन फील करना। तो जब आप डाउन देख रहे हैं जब आपका डिप्रेशन एंगल बनेगा, जब आप ऊपर देख रहे हैं जब आपका एलिवेशन एंगल बनेगा। सर पर ये दोनों एंगल कौन सी लाइंस बनाती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। समझ में? अब मानो आप ऊपर खड़े हो, आप नीचे देख रहे हो, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यही रहने वाली है, हॉरिजॉन्टल लाइन यही रहने वाली है। जहां से आप देख रहे हो, जो ऑब्जर्वर होता है, वहां से एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी अगर आप नीचे देख रहे हो तो, ये आपकी लाइन ऑफ साइट अगर आप नीचे देख रहे हो तो, इन दोनों लाइंस के बीच वाला एंगल को मैं बोलता हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। बस फर्क ये है, एलिवेशन तब बनेगा जब आप ऊपर देख रहे हो, डिप्रेशन तब बनेगा जब आप नीचे देख रहे हो। ज्यादा डिटेल में बाकी मैं बताऊंगा कहां से आप पढ़ सकते हो, ये थोड़ा सा मोटा मोटा। तो चार बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स हम करने वाले इस चैप्टर में, सिंपल यार, कुछ कुछ इसमें डिलीटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स जो आपकी होंगी शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन टू राइट ट्राइंगल्स, मतलब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें दो से ज्यादा राइट ट्राइंगल्स बन रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद एंगल्स जो आपको आने वाले सिर्फ और सिर्फ ये तीन एंगल्स आने वाले, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। समझ में आया? तो ये आपका दोस्तों मोटा मोटा सिलेबस। उसके बाद अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आप वेटेज कुछ ऐसा है, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क का, दो क्वेश्चन पूछे गए थे 3 मार्क के, तो बेसिकली 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आपका लास्ट ईयर पूछा गया था। तो मोटा मोटा मान के चल सकते हैं इस साल भी आपका 5 से 6 मार्क्स का आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। व्हाट टू फोकस ऑन, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सिंपल स्ट्रैटेजी है बॉस, चैप्टर बहुत इजी है। क्या है स्ट्रैटेजी? सिंपल। एनसीईआरटी में इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप सबसे पहले एनसीईआरटी पर जाएं, 15 क्वेश्चंस निपटा ले, सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस है। और एनसीईआरटी बुक में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। अगर आप ये 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको 99% क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाने। तो ये 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एडवाइस दूंगा, जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद पीवाईक्यूज कर लो, यानी भाई सीबीएसई ने लास्ट 10 साल में, 12 साल में, 5 साल में, 8 साल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे इस चैप्टर से, वो वाले क्वेश्चंस कर लीजिए। सर कहां से मिलेंगे? वही कर लो जो मैं दे रहा हूं। मैं कम से कम लास्ट 8 या 9 इयर्स के पीवाईक्यूज लेकर आया हूं, अभी आपको दिखा दूंगा। आप प्लीज अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये 15 क्वेश्चंस करने के बाद मैं कुछ 14 या 15 क्वेश्चंस दे रहा हूं, अब वो कर लीजिएगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए सीबीएसई ने, ठीक है। उसके बाद यार इस चैप्टर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपके कुछ अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आप इस चैप्टर के प्लीज 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 कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये दोनों कर लोगे तो आपको ये भी बनेगा, बट फिर भी इसकी एक बार अलग से प्रैक्टिस करना। सर ये कहां से प्रैक्टिस करना है? तो भाई देखो एनसीईआरटी वाली चीज तो क्लियर है, एनसीईआरटी से करना है। पीवाईक्यूज अभी मैं आपको देने ही वाला हूं, 2 मिनट बस रुकिएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक मैं आपको देकर जाऊंगा होमवर्क के लिए, प्लस और आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों, नेट पर जाओ, ऐसा डालो सेल्फ स्टडी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और चैप्टर का नाम, जैसे कि यहां पे क्या है भैया, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप नेट में सिर्फ इतना डालोगे, वहां पर आपको बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी चैप्टर के, प्लस आपको जो भी चैप्टर चाहिए वहां के, और काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यार इस चैप्टर में क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कभी कभी, अप्रोच कैसे करना है, सिंपल यार 3 पॉइंट का अप्रोच है। सुनो, रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। अब ऐसा तो हर मैथ के चैप्टर में होता है, इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में होता है कि क्वेश्चन बहुत आराम से रीड करिए, पर इस चैप्टर में दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आराम से रीड करिए। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आपको समझ में आना चाहिए ऊपर देखा जा रहा है, तो फिर आप ये फोकस करिए कि कहां से देखा जा रहा है और कहां देखा जा रहा है, कहां से देखा जा रहा है और कहां देखा जा रहा है। और वो दोनों एंगल्स की डेफिनेशन याद रखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। ये डेफिनेशन याद रखिए। डिप्रेशन तब बनेगा जब नीचे बन रहा है, एलिवेशन तब बनेगा जब ऊपर बन रहा है। तो क्वेश्चन को बहुत बहुत आराम से रीड करिए और बार बार रीड करिए और ब्रेक कर करके रीड करिए। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद सिंपल डायग्राम बनाइए। इस चैप्टर में डायग्राम बिना बनाए आप मत आइएगा, मार्क्स कटेंगे। और यार बिना डायग्राम बनाए आप क्वेश्चन भी कर नहीं पाओगे, तो डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे आपको ट्रायंगल दिखे, ट्रायंगल देख के ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। सिंपल, क्वेश्चन आराम से रीड करना है, डायग्राम बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। क्वेश्चन आराम से रीड करना है, डायग्राम बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, खत्म बात। सर उसके बाद क्या? उसके बाद आपका 95% आंसर आ ही गया होगा। लास्ट में कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद 5-6% स्टेप बच जाती, वो भी आप खुद ही से कर सकते हो। ठीक है भैया। सर ये बता दो कहां से देख लें, कोई टीचर समझा दे वो भी बता दूंगा कहां से देखना है, ठीक है। तो सिंपल आपको अप्रोच भी समझ में आ गया। अब यार मस्ट टू डू लास्ट 8 ईयर पीवाईक्यूज, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पहले तो 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी की कर लेना, उसके बाद कुछ 15-16 क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूं, ये तो कर ही लेना। लास्ट ईयर ने सीबीएसई ने पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाएंगे, सारे के सारे इजी हैं। सर इनका सॉल्यूशन दे तो अच्छा लगता, बता दूंगा कहां से देखना अगर आपको नहीं बने क्वेश्चन तो, बाकी नेट पे तो सब मिल ही जाता है भैया ना। तो देखिए वैसे तो पीडब्ल्यू के ऐप में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मास्टर प्लान सीरीज अगर आप वहां पे डालेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, पर अगर आप चाहो तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये है भैया, लास्ट ईयर पूछा गया था। ये 3 क्वेश्चन आपके, ये प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भैया, हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर पूछा गया था मेरे ख्याल से, लास्ट ईयर। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चंस ये हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस। उसके बाद आपके 2 क्वेश्चंस ये, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चन ये, समझ में आ रहा है, ठीक है भैया। और कुछ, और उसके बाद आपके 2 क्वेश्चंस ये, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने जितने दे रहा हूं, तो 15 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज मैं आपको दे रहा हूं, तो मोटा मोटा 30 क्वेश्चन होगा। ये 30 क्वेश्चन कर लोगे, आपका चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। इसके बाद गारंटी दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, 15 क्वेश्चन जो मैंने दिए वो, और कुछ केस स्टडी क्वेश्चन आप अपनी साइड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, कोशिश करिएगा खुद से करने का। आसान क्वेश्चन है बहुत, बस डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। सर इसका सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन सब बता दूंगा कहां मिलेगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है सर। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई एनसीईआरटी करते वक्त, एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन करते वक्त आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, किसी क्वेश्चन में आप अटक गए, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये 15 क्वेश्चन का सर ये जो आपने दिए, या फिर ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपने दिया, या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहीं से करनी हो, सर कहां से करें सर, वो आपको बता कर जाना, आप कर सकते हैं। वैसे तो सिंपल एडवाइस ये रहती है भैया, हर बच्चे का अलग अलग टीचर के साथ कनेक्शन बैठता है। अगर आपका मेरे साथ कनेक्शन बैठा हुआ है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आपको जो भी लगे, जिस तरीके का वीडियो आपको पसंद आए उस तरीके का वीडियो देखे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरा वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट ये कि तुम्हें बनना चाहिए मेरे भाई मेरी जान।
बाकी मैं अपने वीडियोस पे बहुत भरोसा करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर किसी ने मेरा वीडियो एक बार देख लिया पूरा वन शॉट प्रॉपर, तो उसको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एनसीईआरटी, ना कोई पीवाईक्यू, ना कोई सैंपल पेपर, ना कुछ। क्योंकि इस तरीके से वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से मैं क्वेश्चंस लाने की कोशिश करता हूँ कि वहां पर सारे सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वहां पे सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वहां पे सारे पीवाईक्यूज, वहां पे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये दो वीडियोस आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। लास्ट अभी 2 हफ्ते पहले फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर ये एक 4 घंटे का लाइव वीडियो था, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो वहां पर जितने मैं क्वेश्चंस आपको देके जा रहा हूं उसका आपको सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, प्लस अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहो, बेसिक से बातें करना चाहो, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद मानो अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते समय अटकते हो, तो अभी 1-2 दिन पहले इसी चैनल पर एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्या है, तो यहां पर आपको 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है मेरी जान की पूरा पूरा वीडियो देखना है, जरूरी है कि आप अपने आप को समझे कि आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कहां पे स्टैंड करते हैं। आप अपने हिसाब से वीडियो को 2x स्पीड पर, 1.5x स्पीड पर, या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये चैप्टर आपका सही कहूं तो 2-2.5 घंटा लेगा प्रॉपर। 2-2.5 घंटे में आप पूरी आधा 1 घंटा और मान लो, 3.5 घंटे में आपका ये चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। अब आप जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको प्लान बता दिया क्या करना है, किस तरीके से करना है। 30-35 क्वेश्चंस लगा लोगे, चैप्टर विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। समझ में आया? चलिए भैया, इसी के साथ दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के मास्टर प्लान में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें और पढ़ाई करें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।